एपिसोड की शुरुआत देवडी द्वारा बा को फर्श पर लेटाने से होती है। वो उससे चाबियों का गुच्छा लेती है और आभूषण पहनने के लिए अलमारी खोलती है। प्रेम जी दोनों परिवारों के साथ वहां आते हैं। देवडी उन्हें देखकर चौंक जाती है। अपने बा को ऐसी अवस्था में देखकर प्रेम जी बुरी तरह से रोने लगते हैं। देवडी का कहना है कि वो अभी तक मरी नहीं है। प्रेम जी बा को बताते हैं कि वो उसके पोते के साथ आया है। बा को होश आता है और वो प्रेम जी को बुलाती है। उसके पिता देवडी को हमेशा बीमार बुलाने के लिए डांटते हैं। प्रेम जी बा को जिगर की शादी के बारे में बताते हैं और आनंदी को उसकी पोती होने के बारे में बताते हैं। देवडी आनंदी को अपशब्द कहने लगती है और उसे अशुभ कहती है। वो कहती है कि जैसे ही वो परिवार में आई, बा गंभीर रूप से बीमार हो गई। प्रेम जी ने उसे चुप करने के लिए कहा। बा उसे देवडी को नजरअंदाज करने के लिए कहते हैं और आनंदी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि वो आनंदी के साथ खेलेगी। नर्स ने डॉक्टर को बा के होश में आने की सूचना दी। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और बताते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है और इसे चमत्कार कहते हैं। प्रेम जी के पिता देवडी से कहते हैं कि जिसे वो अशुभ बताकर श्राप दे रही थी, वो वास्तव में अपने माँ के लिए संजीवनी बनकर आई। देवडी का स्वभाव देखकर सेजल चिंतित हो जाती है। अगले दिन बा आनंदी को गोदी में लेकर खेलती है। देवडी उसके लिए सूप लेके जाती है, मगर वो कहती है कि वो इसे सेजल के हाथों से पिएगी। देवडी क्रोधित होकर वहां से चली जाती है। बा ने नोटिस किया कि उसके चाबियों का गुच्छा देवडी के पास है और वो उसे वापस करने के लिए कहती है। सेजल इसे वापस बा के कपड़ों पर रख देती है। रतन अभी भी चिंतित है। बाद में बा और प्रेम जी के पिता दोनों उसे कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने के लिए आग्रह करते हैं। उसके पिता उसे व्यापार में हानि की सूचना देते हैं। प्रेम जी रहने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन बा उसे भावनात्मक रूप से रहने के लिए आग्रह करती है और रतन और सेजल के सहमत होने के बाद वो सहमत हो जाते हैं। देवडी क्रोधित हो जाती है। खीम जी ने अब रतन से दूध पीने को कहा क्योंकि उसकी शपथ पूरी हो गई। आनंदी को अशुभ रूप में टोंग होने से बचने के लिए वो देवी से धन्यवाद कहती है। प्रेम जी गुस्से में वहां आते हैं और बताते हैं कि उन्हें जानकारी मिली थी कि जिगर और आनंदी की शादी के बारे में पुलिस को किसने सूचित किया था। वो बताता है कि किसी ने अस्पताल में कड़वी बा और डॉक्टर और उसकी कड़वी बा से बातचीत सुन ली थी और उसे सूचित किया था। उनका कहना है कि डॉक्टर समाज के कानून के बारे में सख्त है, इसलिए उन्होंने जाकर पुलिस को सूचित किया होगा। रतन और खीम जी इस बात से सहमत नहीं है और कहते हैं कि कड़वी बा उनके परिवार की सदस्य की तरह है और उनके खिलाफ नहीं जाएगी, भले ही उनकी राय न मेल खाए। प्रेम जी कहते हैं कि वो डॉक्टर के पास इस विषय से बात करेंगे। अस्पताल में बा को डॉक्टर बताते हैं कि इस उम्र में वजन उठाने के कारण उन्हें दर्द होता है। प्रेम जी गुस्से में वहां जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। प्रेम जी झूठ बोलते हैं कि उन्होंने उस दिन जिगर और आनंदी की शादी नहीं की क्योंकि खीम जी बाल विवाह के खिलाफ है। बा बताती है कि वो ये जानकर खुश है। प्रकरण समाप्त होता है जब शारदा ने उन्हें सूचित किया कि जब वो उस दिन पुलिस स्टेशन गई थी तो पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया गया था और खीम जी के घर के लिए रवाना हो गई थी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए फैक्ट मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फैक्ट मीडिया के साथ ऐसे ही बने रहिए।